आज हम बात करेंगे नेचुरल लॉगरिथम की। जब लॉगरिथम की बात की जाती है तो सबसे पहले हम कहते हैं जी व्हाट इज लॉगरिथम। किसी भी नंबर, लेट सपोज अगर मैं एक बेस ले लेता हूँ टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू कितना है 8। अब ये क्या है, एक्सपोनेंट्स, यानी आपने एक्सपोनेंट का रिजल्ट लिया। अगर टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो गेट 8। लेकिन लॉगरिथम इसका रिवर्स है कि टू की किस पार्ट के लिए आपके पास आंसर 8 आएगा। अब वो जो पार्ट फाइंड आउट की जाती है, जो एक्सपोनेंट मालूम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। वो लॉगरिथम की मदद से किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें इसी चीज को अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूं तो मैं कहता हूँ लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 कितना होगा, यानी 2 के किस पार के लिए आपके पास जवाब 8 होगा, तो वो है 3। ठीक है, ये तो हो गया विद बेस 2। इस तरह बेसिस जो है वो वेरी करती रहती है। बेस 5 यानी आप कहते हैं लॉग ऑफ 125 विद बेस 5, यानी बेस 5 के साथ 5 की किस पार के लिए जवाब 125 होगा, तो वो क्या है 3। अब ये लॉग हो जाएगा विद बेस 5। इसी तरह से अगर आपके पास एक नंबर है लॉग ऑफ लेट्स से चले 120 विद बेस 10। अब आप देखें तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी, 2.078 समथिंग इतनी इसकी अगर आप पावर लेंगे 10 की पावर अगर 2.078 लेंगे तो आपके पास 120 बन जाएगा। अब डेसिमल में बेसिकली इसलिए आ रहा है चूंकि हमारे पास 10 जो है वो 120 को 3 टाइम्स या 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास 120 नहीं आएगा। इसलिए आपने 2 टाइम्स 100 आ गया एंड देन 0.078। अगर आप 10 की पावर 0.078 लेंगे तो आपके पास 20 आएगा, जो 100 में ऐड होकर आपके पास 120 आएगा। तो ये बेसिकली लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है विद डिफरेंट बेसिस। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 10 है। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास एक बेस है जिसको आप कहते हैं जी ई फॉर यूलर्स कांस्टेंट। यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसका अगर मैं यहाँ पे नाम भी लिख दूं, यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट यूज किया था जो कि है ई, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो ई कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो उसने फाइंड आउट की थी 2.718 281 2828 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, एक नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी ये एक इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। जिस तरह अगर आप देखें तो पाई जो है आपके पास, पाई जो कि सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करने से आपके पास आता है, वो भी एक आपके पास इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर आपके पास ही है। अब अगर आप किसी भी लॉगरिथम की बेस ई रखेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास नेचुरल लॉगरिथम, जो कि अब यहाँ पे बता भी चुके हैं। और इसको नेप्रियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, बिकॉज नेप्रियन भी एक मैथमेटिशियन था जिसने इसके ऊपर वर्कआउट किया था। इसको नेप्रियन लॉगरिथम भी बोला जा सकता है और नेचुरल लॉगरिथम भी बोला जा सकता है। लेकिन जो ई यूज किया जाता है ये यूलर, बेसिकली वो मैथमेटिशियन था जिसने ये कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये कांस्टेंट जो है यानी ये नेचुरल लॉगरिथम बहुत सारी आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां पे ये कांस्टेंट यूज होगा, वो बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो नेचुरल लॉगरिथम है वो काफी हेल्प आउट करता है। अब ये किस तरह से होगा, जैसे अगर आप कहते हैं जी लेट्स से अगर आपके पास 2.718 ये कोई नंबर है, यानी एक्सपोनेंशियल, अगर आप लॉग का एक्सपोनेंशियल लेते हैं यानी ई की किस पार्ट के लिए आपके पास आंसर 2.718 281 28 एंड देन सॉरी 281 और फिर 8, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं 281 और उसके बाद सॉरी 828 एंड सो ऑन। ई की किस पार्ट के लिए आपके पास जवाब ये आएगा, तो अगर आप देखें ई की अगर आप पार्ट 1 ले लें तो आपके पास जवाब इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ऑफ 2.718 281828 एंड सो ऑन विद बेस ई इज इक्वल टू 1। ये तो आपने वैसे भी पढ़ रखा था कि अगर आप एक्सपोनेंशियल की पार्ट लेते हैं, मतलब अगर आप ई बेस रखें और ई का ही लॉगरिथम लें तो आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो ई स्क्वायर के लिए, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करा दूं तो आपके पास अगर आप ई स्क्वायर का लेते हैं तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा जी ई स्क्वायर किसके लिए, यानी मैं लिखता हूँ जी ई की किस पार्ट के लिए आपके पास जवाब 7.38, आपके पास 7.38 और 29 आंसर आएगा। अब आप कहते हैं अगर आप ई के स्क्वायर ले लें यानी ई की पावर 2 ले लें, एक्सपोनेंट इसका 2 हो तो आपके पास ये जवाब आएगा। इस तरह अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये बन जाएगा जी लॉग ऑफ 7.38
7.829। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, बेसिकली ये एक नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है। अब 7 पॉइंट हमने लिख दिया जी, 7.3829 विद बेस ई इज इक्वल टू व्हाट, 2। यानी ए की अगर आप 2 पावर लें तो आपके पास ये जवाब आएगा। अब ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नंबर है, लेकिन ये चूंकि आपकी आप बड़ी जब आप जूनियर हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो यू वुड स्टडी के ये जो एक्सपोनेंशियल है ये आपका बहुत सारी मैथमेटिकल फार्मूलाज के अंदर यूज होता है, ये नंबर बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, इसलिए आपको ऐसा लॉगरिथम भी बनाने की जरूरत थी जो कि उस बहुत सारी कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व कर सके।